अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक केस को दिखाना चाहूँगा जो केस पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अभी मैंने जारी रखा हुआ है। और वो केस है एक गुजरात के हमारे पेशेंट हैं जिनका नाम है रईस राठौड़, जिनकी एज तकरीबन 23 या 24 के आसपास है। और केस है ऑप्टिक न्यूराइटिस का। ऑप्टिक न्यूराइटिस उस केस को रईस राठौड़ की लैंग्वेज में आपको उनका जो व्यू है, उसका उनका जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने अभी व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके मुझे भेजा है, उसको दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं। एक ऐसी नर्व, एक ऐसा तार है ये जो जैसे कि अगर ये स्विच है, तो अगर हमने स्विच ऑन किया और ये बल्ब है, तो स्विच ऑन करने पर बल्ब जलना चाहिए। लेकिन अगर स्विच ऑन किया बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब ये वायरिंग है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई खराबी है। ठीक इसी तरीके से एक वायर, एक नर्व जो हमारी आई से और ब्रेन को कनेक्ट करती है, वो ट्रांसमिट करती है और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, जो कि हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमें देखने में हेल्प करता है और एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, जो ऑप्टिक नर्व की शीट होती है, माइलिन शीट, उसके अंदर खराबी आ जाती है और उस खराबी के कारण पेशेंट को धुंधला दिखने लगता है। तो जो ऑप्टिक न्यूराइटिस के लक्षण होते हैं, जनरली आंखों में पेन भी होता है पेशेंट को। किसी एक आंख में पेन होगा, आई मूवमेंट करने पर पेन होगा, दर्द होगा, और उसका जो विजन है वो भी जो है ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को क्या है, डबल विजन भी दिखाई पड़ता है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस में पेन भी हो सकता है, इसमें डबल विजन भी हो सकता है। और जो कलर परसेप्शन, जैसे जो कलर होते हैं ना, तो कलर को पहचानने में भी उसको कुछ कमी लग सकती है पेशेंट को, और कलर थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है। और विजुअल लॉस, विजुअल फील्ड लॉस, मतलब कि कहीं कहीं सेंट्रल विजन भी प्रभावित हो सकता है, उसका पेरिफेरल विजन भी प्रभावित हो सकता है। फ्लैशेस भी आ सकते हैं, लाइटिंग, आंखों के सामने जैसे तारे जैसे छूटना, ये भी ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर पेशेंट को देखने को मिलता है। तो ये तो जनरली एक शॉर्ट ब्रीफ बात हो गई ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में। और रही बात इसके कॉज की, कारण की, मतलब ये क्यों होता है पेशेंट को, कि किस वजह से हो जाता है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इसका मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं है कि क्या ये मेन वजह क्या है, लेकिन जनरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज जो होती है, उनकी वजह से हो जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को सिंपली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी जो है बॉर्डर पे खड़ी हुई है, जो विदेशी कोई हमला ना करे या फिर हमारे देश को महफूज रखने के लिए वो लोग लड़ते हैं, अपनी जान की शहादत देते हैं। तो अगर उसमें से कुछ लोग, ऐसा होता नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों का माइंड जो है फिर गया और उनका दिमाग काम नहीं किया, उन्होंने इंडियन आर्मी पे ही अटैक कर दी, तो वो क्या होगा, हमारे देश के लिए घातक होगा और हमारे देश के लिए नुकसान साबित होगा। हमारी आर्मी जो है खतरे में पड़ जाएगी, तो हमारे देश का नुकसान होगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, जो शरीर है, इस शरीर के अंदर क्या है, प्रकृति ने, नेशन ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बीमारियों से लड़ने की एक ताकत इंसानों को दी है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम का काम होता है बाहर से जो आ रही चीज़ें, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अटैक हो रहा है तो उसके खिलाफ वो लड़ता है। तो मिस्टेकनली यहाँ क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमारी ही जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके का एक होता है बीमारी एनएमओ, न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एनएमओएसडी। इसके अंदर भी ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है, मतलब जो ऑप्टिक नर्व होती है, उसकी जो माइलिन शीट होती है वो खराब होती है और उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और वो सारी चीज़ें जो ऑप्टिक न्यूराइटिस के सिम्टम होते हैं वो सारे आने लगते हैं। एक और कारण होता है जो हम बोलते हैं मॉग, जो मॉग होता है, उसमें उसके अंदर भी ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है पेशेंट को आने लगती है। कुछ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं जिसकी वजह से भी ऑप्टिक न्यूराइटिस होने का खतरा बन जाता है। और कुछ डिजीज होती हैं जैसे बैकेट डिजीज हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस होने लगता है। और कुछ ड्रग्स भी होती हैं, टॉक्सिन्स भी होती हैं, जैसे कि थम्बोटाल एक ड्रग होती है टीबी की, और वो टीबी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी वजह से भी ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाती है। फिर मेथनॉल कई चीज़ों में जो यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट, जो पेंट वगैरह
जिनमें इस्तेमाल किया जाता है, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से पर भी ऑप्टिक न्यूराइटिस पेशेंट को हो जाती है। तो ये थे ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसी तरीके का पेशेंट हमारे सामने गुजरात से थे, अहमदाबाद से, जिनका नाम है रईस राठौड़। आइए उनको सुनते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम राठौड़ रईस है। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और 1 साल पहले मुझे इश्यूज़ हुआ था, आँखों की बीमारी हुई थी जिसका नाम है ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो कि उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था और मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था और काफ़ी घबरा गया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी रिपोर्ट्स कराए और एमआरआई करवाई तो पता चला कि ऑप्टिक न्यूराइटिस है, मतलब कि जो लेफ़्ट आई है मेरी, जो ये लेफ़्ट आई है, इसमें जो अंदर की नर्व होती है उसमें सूजन आ गई थी। लेकिन उसके बाद एलोपैथिक में ट्रीटमेंट चला, लेकिन एलोपैथिक से कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, मतलब 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा एलोपैथिक से, क्योंकि एलोपैथिक जो होता है वो उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट मुझे काफ़ी हुए पेट में और फेस पे भी पूरा पिंपल्स वगैरह और गर्मी बाहर आ गई थी। तो उसके बाद मैंने वीडियो देखा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे डॉक्टर तंजीम सिराज जिनका मुझे वीडियो दिखा, जो कि पहले मुझे डाउट्स हो रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे बात किया तो मुझे पता चला कि एक एलोपैथिक के अलावा भी एक और ट्रीटमेंट होता है जिसका जो कि होता है होम्योपैथिक होता है। इसमें क्या होता है, आपको कुछ 6 मंथ का कोर्स चलता है, 6 मंथ तक आपको ट्रीटमेंट लेनी होती है एंड ये स्टार्टिंग के 2 महीने में फ़र्क दिखता है और उसके बाद बेटर आपको रिज़ल्ट मिलता है। और मैं बताऊं, जब मेरे को स्टार्टिंग में, जब मैंने डॉक्टर तंजीम सिराज सर को मैंने कांटेक्ट किया था, उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी इतना नहीं दिख रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन अभी मैं बताऊं तो मेरे को 100% रिकवरी है, बेटर रिज़ल्ट है। मैं तो यही बोलूँगा, जितने भी लोग को प्रॉब्लम है, आँखों की समस्या है या फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर आँखों में नर्व की कुछ डैमेज या फिर कुछ भी इश्यूज़ है, तो आप डॉक्टर तंजीम सिराज जो है, इनसे आप बात कीजिए, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए। डेफ़िनेटली ये आपका 6 मंथ या फिर आपका प्रॉब्लम को अगर ज़्यादा टाइम हो चुका है तो 6 मंथ से ज़्यादा भी ट्रीटमेंट चल सकता है। तो मैं तो रिकमेंडेड करूँगा। मैं तो ठीक हो गया और मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट 3 मंथ ही हुआ है। 3 मंथ ही मैंने ट्रीटमेंट लिया है होम्योपैथिक का और बेटर रिज़ल्ट है। तो यही बोलूँगा कि डॉक्टर तंजीम सिराज से आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी है। ये इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर तंजीम सिराज। तो डेफ़िनेटली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आपने देखा रईस राठौड़ ने क्या बताया, किस तरीके से उनको इम्प्रूवमेंट हुआ और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। वो पूरी तरीके से साफ साफ क्लियर देख पा रहे हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से ही देख पा रहे हैं विद इन 2-3 मंथ के अंदर। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उनकी जो हमारी चैट हुई व्हाट्सएप पर, उन्होंने जो हमें रिपोर्ट्स भेजी, मैं उनको आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रईस राठौड़ है, उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट भेजी थी, उसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये व्हाट्सएप है, राठौड़ रईस गुजरात, 1 अप्रैल का है मैसेज। ये देखिए, बाइलेटरल विज़न लॉस लिखा हुआ है। ये देखिए आप, बाइलेटरल विज़न लॉस स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट आई टू राइट आई इन 1 मंथ। इनकी एमआरआई की रिपोर्ट इन्होंने भेजी थी और ये इनका था, ये देखिए पिक्चर, एसबीपी साफ साफ दिख जाएगा इसमें। बाइलेटरल विजन लॉस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट आई टू राइट आई। देखना, ये रिपोर्ट आप देखिए सही से। ये एसबीपी जो अस्पताल है वो अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसकी ये इन्होंने ये देखिए, लेफ्ट साइडेड चेंजेस ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस एज डिस्क्राइब्ड अबव। तो ये इससे पता लगता है कि इनको जो है लेफ्ट साइडेड ऑप्टिक न्यूराइटिस था। तो दोस्तों, आपने रईस राठौड़ का स्टेटमेंट भी सुन लिया है और जो उनकी और हमारी व्हाट्सएप पे चैट हुई जो रिपोर्ट्स थी वो भी मैंने आपको दिखा दी है। फिलहाल ये है कि अगर ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो को पूरे भारत के अंदर फैलना चाहिए, और अगर
हमारे कुछ मरीज इस तरीके के हैं जिनको कि ऑप्टिक न्यूराइटिस है। ऑप्टिक न्यूराइटिस वो किसी भी कारण से, किसी भी वजह से हो सकती है, इडियोपैथिक भी हो सकती है, अननोन काज भी हो सकता है, कोई कारण भी नहीं है तब भी हो सकती है। तो अगर आपका ट्रीटमेंट एलोपैथिक चल रहा है, इमरजेंसी में आपको एडमिट किया गया, आपको मिथाइल प्रोडिसोल, आपको नाकॉर्टिल या फिर न्यूरोबियान वगैरह दे दिया गया और ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अच्छा काम करते हैं स्टेरॉइड भी, विजन इंप्रूव हो जाती है शुरू के कुछ अटैक्स में। लेकिन बाद में जो बार बार रिकरेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होती है, बार बार होने लगती है 6 महीने पे, 3 महीने पे, 1 साल में, तो वो फिर स्टेरॉइड काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, फिर नर्व जो है ड्राई होने लगती है, फिर ऑप्टिक एट्रोफी की तरफ बढ़ने लगती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि आप जो है वो जो अटैक्स आते हैं फ्रिक्वेंटली, बार बार अटैक आते हैं, उसको रोक देती है, वो नहीं बढ़ती। हो सकता है 1 साल तक नहीं पड़े अटैक, या हो सकता है आए ही नहीं अटैक, और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती है और उसके बाद विजन को रिस्टोर करती है। तो होम्योपैथिक एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हमें एलोपैथी से ट्रीटमेंट से मतलब बेनिफिट पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप चुन सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, चाहे वो ऑप्टिक एट्रोफी से रिलेटेड है या न्यूराइटिस से रिलेटेड है या ग्लूकोमा के कारण है या किसी भी कारण से इस तरीके की दिक्कत है जो कि ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर किसी कारण कॉल नहीं उठ पा रही है तो नाराज़ ना हो, कुछ देर के बाद आपको कॉल बैक आ सकती है और आपसे बात होगी, आपके केस को देखा जाएगा और पूरा डिस्कशन करने के बाद आपको एक ट्रीटमेंट भी भिजवाया जाएगा। आप हमारे क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।